नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एएस अभिषेक क्लासेस में। तो चलिए, आप लोग को पता होना चाहिए, जो स्टूडेंट्स नए हैं उन लोग को बता दे रहा हूँ कि ये जो है CHSL 2025 का एग्ज़ाम को देखते हुए आपका इंग्लिश सीरीज चलाया जा रहा है। ठीक है, टोटल 25 क्वेश्चन है, आपको टारगेट 25 रखना है। आपको जो है एक्सप्लेनेशन के साथ, ठीक है, 25 क्वेश्चन यहाँ बताया जाएगा। फ्रेंड्स, आप लोग को भी टारगेट होना चाहिए कि हमारा जितना से जितना ज़्यादा सही हो सके। ठीक है, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं बिना देरी किए हुए। जो भी फ्रेंड्स नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो है वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन फर्स्ट क्या रहा। क्वेश्चन फर्स्ट है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ठीक है, क्या है गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स? गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स दे रखा है इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। ठीक है, इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग। ए में है इनफॉलिबल, ठीक है, या इनफेलिबल। बी में है, बी आपका है फेनेटिक। सी में है सिनिक और डी में आपका है फैटलिक। ठीक है, क्या है? फैटलिस्ट। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा फ्रेंड्स, इनफेलिबल। ठीक है, क्या? इनफेलिबल। चलिए हम बढ़ते हैं फ्रेंड्स एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए एक्सप्लेनेशन दे रखा है, क्या दे रखा है कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इनकेपेबल ऑफ, क्या? इनकेपेबल ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स और बीइंग रॉन्ग के लिए उचित वन वर्ड सब्स्टिट्यूट, क्या सब्स्टिट्यूट होगा? इनफेलिबल मतलब अचूक। ठीक है, अचूक। और अन्य जो है फ्रेंड्स, जैसे आपका फेनेटिक, फेनेटिक मतलब कट्टर या हठधर्मी। सिनिक मतलब संदेही, हाँ, निंदक। ठीक है, और फैटलिस्ट, फैटलिस्ट मतलब भाग्यवादी। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपका रहा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम। ठीक है, देखिए आपको सेंटेंस में दिख रहा होगा अंडरलाइन इडियम क्या है? ड्रॉप इन द बकेट। ज़्यादा सेंटेंस नहीं पढ़ना फ्रेंड्स, क्योंकि पूरा सेंटेंस पढ़िएगा आपका समय कहीं ना कहीं वेस्ट ही होगा। तो आप लोग को डायरेक्ट अंडरलाइन दिखेगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन दे रखा है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम, तो हम लोग डायरेक्ट अंडरलाइन इडियम को देखेंगे। क्या है अंडरलाइन इडियम? ड्रॉप इन द बकेट, ड्रॉप इन द बकेट। ठीक है, और यदि नहीं समझ पाइएगा तो आप लोग मीनिंग समझने के लिए पूरा सेंटेंस जरूर पढ़िएगा। हाफ या मिलियन डॉलर्स इज ओनली अ ड्रॉप इन द बकेट, व्हाट इज रिक्वायर्ड फॉर दिस इंडस्ट्री। ठीक है, तो ड्रॉप इन द बकेट मतलब क्या होता है फ्रेंड्स? अ वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। यानी ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कौन सा? ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, बाकी अन्य जो दे रखा है बी सी डी में, इसका मीनिंग नहीं दे रहा है। ठीक है, ये अदर मीनिंग दे रहा है। चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं फ्रेंड्स। देखिए क्या है कि ड्रॉप इन द बकेट के लिए उचित भावार्थ होगा या वेरी स्मॉल पार्ट ऑफ समथिंग बिग और होल। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं फ्रेंड्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, क्या रहा सेंटेंस? सेंटेंस रहा वी नीड टू रिक्त स्थान फॉर नेक्स्ट वीक, सो आर यू इन और आउट। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए में है मेक नोय, बी में है मेक या मेक, सी में मेक या मिस्टेक, डी में मेक प्लान्स। ठीक है, तो मेक प्लान्स होगा फ्रेंड्स, सेंटेंस हो जाएगा वी नीड टू मेक प्लान्स फॉर नेक्स्ट वीक, सो आर यू इन और आउट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए फ्रेंड्स क्या रहा आपका। देखिए यहाँ जो है ना ऑप्शन का अन्य ऑप्शन का मीनिंग दे रखा है। मेक नोइज मतलब शोरगुल करना, मेक मतलब गड़बड़ी करना, मेक या मिस्टेक मतलब गलती करना। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सेंटेंस है द प्लांट्स। अब अंडरलाइन वर्ड क्या है? द प्लांट्स रेडिली रिस्पॉन्स टू दीज स्टिमुलस। देखिए फ्रेंड्स, ये जो दीज दे रखा है ना, ये बता रहा है कि इसके बाद जो नाउन आ रहा है स्टिमुलस, ये प्लुरल होगा। तो आप जो है ना, क्या स्टिमुलस जो है ये इसका प्लुरल हो जाएगा फ्रेंड्स STIMILI होगा। ठीक है, जिस भी नाउन या जिस भी वर्ड के लास्ट में US लगा है और उसका प्लुरल बनाना हो तो US हटा के उसके जगह पे आई रिप्लेस कर देना। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है फ्रेंड्स। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? चलिए देखते हैं। ऑप्शन ए देखिए रेडी रिस्पॉन्स टू दिस स्टूमली। ठीक है,
बी में क्या है, बी में है नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, तो इम्प्रूवमेंट जरूरी है। सी में है रेडिली रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुली, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। आगे बढ़ने की कोई दरकार नहीं है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर हम लोग आगे की ओर। देखिए दे रखा है एक्सप्लेनेशन क्या कि स्टिमुलस मतलब क्या होता है, उत्तेजना, प्रोत्साहन, प्लुरल स्टिमुलाई, ठीक है, रेडिली रिस्पॉन्स टू दिस स्टिमुलस के स्थान पर ये होगा फ्रेंड्स, ठीक है। चलिए बिना देरी किए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन 5 देखिए क्या है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। क्या है, सेंटेंस है, मिस सामंथा इज एट द रिक्त स्थान ऑफ हर पॉपुलरिटी, ठीक है। ए में है पैक, बी में है पीक, सी में है पीक और डी है पीक। ये तीनों तो पीक पढ़ा रहा है फ्रेंड्स, लेकिन तीनों का अर्थ अलग अलग है, ठीक है। तो आपका फिल इन द ब्लैंक्स में राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, पीक। ऑप्शन नंबर डी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ने से पहले बता दे रहा हूँ कि जो PE के पिक मतलब इसका हिंदी मीनिंग क्या देता है, शिखर, ठीक है। PEC पैक मतलब क्या होता है, हल्का सा चुम्बन देना, चोंच मारना, ठीक है। PEE के पिक मतलब झांकना, और PIC पिक मतलब क्या होता है, चुनना, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है आपका। क्वेश्चन नंबर 6 रहा, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। क्या है नो अदर इंफॉर्मेशन वाज कॉन्वेड टू हिम। तो देखिए फ्रेंड्स आपको पता होना चाहिए कि इंफॉर्मेशन क्या है, अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है, और अनकाउंटेबल नाउन का प्लुरल नहीं होता है, तो क्या हो जाएगा इंफॉर्मेशन के जगह पे इन्फॉर्मेशन, यानी क्या एस हट जाएगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं ऑप्शन ए देखिए, नन अनदर, क्या है, नन अनदर दे रखा है, नन तो होगा नहीं। बी देखिए आपका बी है नो अदर इन्फॉर्मेशन, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, ठीक है, नो अदर इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ एक्सप्लेनेशन दे रखा है किस कारण से वहाँ इन्फॉर्मेशन जो है इन्फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 7 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट विल इम्प्रूव द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द गिवन सेंटेंस इन केस नो इम्प्रूवमेंट इज नीडेड, सेलेक्ट नो इम्प्रूवमेंट रिक्वायर्ड, ठीक है। तो सेंटेंस है, एज द ट्री केम क्रैशिंग डाउन, ठीक है, द मंकीज वॉक अप फ्रॉम इट्स स्लीप। फ्रेंड्स यहाँ जो इट्स है ना, ये मंकी को रेफर कर रहा है, ठीक है, यानी मंकी के लिए बोल रहा है। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि किसी भी जीव जंतु का बारे में बात करेगा तो वहाँ क्या होगा, दीज होगा, ठीक है, ना कि इट्स, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग आगे, एक्सप्लेनेशन इसका देखते हैं। तो यहाँ क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, देयर, यानी ऑप्शन नंबर ए नहीं, वैक्यान दे रखा है, वॉक अप होगा, ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर बी यहाँ आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, वॉक अप फ्रॉम देयर स्लीप, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि द मंकी प्लुरल सब्जेक्ट है के लिए प्लुरल पोसेसिव केस होगा, तो प्लुरल पोसेसिव केस क्या होगा, देयर, ना कि इट्स, ठीक है। इट्स को रिप्लेस करेगा देयर, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपका क्या हो जाएगा, वॉक अप फ्रॉम इट्स के स्थान पर वॉक अप फ्रॉम देयर स्लीप, ठीक है फ्रेंड्स। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए फ्रेंड्स क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम इन द सेंटेंस। क्या है अंडरलाइन इडियम, हम लोग केवल देखेंगे क्या है, फ्लॉगिंग या डेड हॉर्स, फ्लॉगिंग या डेड हॉर्स। तो चलिए मीनिंग क्या है कि टू गो ऑन ट्रिप्स रिपीटेडली, बी में है टू फॉल इन लव क्विकली, सी में है टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, डी में है टू मेक नो प्रोग्रेस, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या होगा, टू वेस्ट टाइम ऑन यूजलेस थिंग्स, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं, आप लोग देखिए बढ़ने से पहले एक्सप्लेनेशन देख लीजिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड, ठीक है। ए में है ऑटोक्रेसी, तो पता होना चाहिए ऑटोक्रेसी कैसे लिखा था, AUTOCRE ना, ACY होता है, ठीक है, ऑटोक्रेसी। यहाँ ई दे रखा है तो आपका इनकरेक्ट ऑप्शन नंबर ए ही है। बाकी बात देखिए, ऑटोनॉमी ये सही है, सी में एनार्ची ये सही है, डी में ब्यूरोक्रेसी ये भी सही है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देख लीजिएगा आप लोग एक्सप्लेनेशन, जो ऑटोक्रेसी होता है ना, इसका मतलब होता है निरंकुशता, ठीक है, तानाशाही। और ऑटोनॉमी मतलब क्या होता है, स्वशासन। अनार्ची मतलब
अराजकता, और ब्यूरोक्रेसी मतलब नौकरशाही। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 रहा, The following sentence has been divided into parts. One of them may contain an error. Select the part that contains the error from the given option. If you don't find any error, mark no error as your answer. ठीक है, चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस क्या है आपका कि मोस्ट ऑफ द कार्बन ट्रैपिंग मैकेनिज्म, ये तो सही है। आगे है दैट वी हैव आइडेंटिफाइड आर, ये भी सही है फ्रेंड्स। वी हैव आइडेंटिफाइड आर बेस्ट एट लिमिट स्टडी। देखिए फ्रेंड्स, हमेशा आपको पता होना चाहिए कि बेस के जो बाद है ना, इसके बाद हमेशा ऑन पूरी पोजीशन आता है, ना कि एट। ठीक है, तो आपका मिस्टेक कहाँ है, बेस्ट एट लिमिटेड के जगह पे मिस्टेक है, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या होगा, बेस्ट एट के जगह पे बेस्ट ऑन। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। देखिए आपका एक्सप्लेनेशन में भी वही दे रखा है कि बेस के साथ हमेशा प्रीपोजिशन ऑन मतलब लेता है, बेस्ट जो है प्रीपोजिशन ऑन लेता है। ठीक है, अतः दिए गए सेंटेंस में बेस्ट एट लिमिट स्टडीज के स्थान पर बेस्ट ऑन लिमिट स्टडीज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्या है, 11 सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड, गिवन वर्ड आपका है फ्लेक्सिबल। ठीक है, क्या है फ्रेंड्स, फ्लेक्सिबल। तो ऑप्शन ए रहा, ऑप्शन ए है पिक्यूलर। ठीक है, बी है रेकलेस, सी है डिफाइंड, और डी क्या है, कॉम्प्लाइंट। ठीक है, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, क्या, डिफाइंड। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं एक्सप्लेनेशन की ओर। देखिए क्या दे रखा है कि 11 का ऑप्शन सी यहाँ दे रखा है। वर्ड है फ्लेक्सिबल मतलब लचीला, इसका एंटोनिम क्या हो जाएगा आपका, डिफाइंड। ठीक है, डिफाइंड मतलब अवज्ञाकारी, निडर। जबकि अन्य विकल्प जैसे क्या, जैसे आपका पिक्यूलर मतलब क्या दे रखा है, पिक्यूलर मतलब दे रखा है विचित्र, या पिक्यूलियर मतलब विचित्र, रेकलेस मतलब लापरवाह, और कॉम्प्लाइंट मतलब आज्ञाकारी, समाप्त। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 12 है फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स क्या है, सेंटेंस रहा, दिस स्मॉल हट इज गोइंग टू बी माई रिक्त स्थान फॉर द नेक्स्ट 3 days। ठीक है, क्या है, फिर से पढ़ते हैं। सेंटेंस है, दिस स्मॉल हट इज गोइंग टू बी माई रिक्त स्थान फॉर 3 next day। ठीक है, ए में है स्काउट, बी में है लिगेसी। ठीक है, बी में क्या है, लिगेसी, सी में है लॉस, और डी में अवॉर्ड। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अवॉर्ड। चलिए एक्सप्लेनेशन दिखाता हूँ आप लोग को। एक्सप्लेनेशन है, अवॉर्ड मतलब क्या होता है, निवास स्थान। ठीक है, का प्रयोग उचित होगा। उसके बाद स्काउट मतलब पता लगाना, गुप्तचर। लिगेसी मतलब वसीयत। ठीक है, लॉफ मतलब क्या होता है, टुकड़ा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। फ्रेंड्स देखिए, जो भी फ्रेंड्स नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि हमको पता चले कि आप लोग को वीडियो पसंद आ रहा है। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है फ्रेंड्स, द फॉलोइंग सेंटेंस हैज बीन डिवाइडेड into parts, one of them may contain an error। ठीक है, select the part that contains the error from the given option। if you don't find any error, mark no error your answer। ठीक है, तो सेंटेंस क्या है फ्रेंड्स, आपका सेंटेंस रहा, द यंग बॉय ट्राइड टू। ठीक है, द यंग बॉय ट्राइड टू jerk आउट ऑफ द वे, बट सी ग्रैब्ड। ठीक है, क्या है, बट सी ग्रैब्ड हिम एंड बिगेन। फिर है रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज टू गेट द स्टैंड ऑफ। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं आपको क्या है कि द यंग बॉय ट्राइड टू जर्क आउट ऑफ द वे, ये तो सही है। फिर आगे है बट सी ग्रैब्ड हिम एंड बिगेन, ये भी सबका सही है। आगे दे रखा है रबिंग द टिप ऑफ हिज नोज टू गेट स्टैंड ऑफ। ठीक है, ये सही फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यानी ये जो सेंटेंस दे रखा है कहीं एरर नहीं है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 14 देखिए क्या है कि सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। ठीक है, गिवन वर्ड आपका क्या है, रिवील। ठीक है, या रेविल, रिवील। क्या है रिवील, देखिए इसका मतलब क्या होता है, गाली देना। ऑप्शन ए आपका एबॉज मतलब ही होता है गाली देना, यानी ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अन्य जो विकल्प है, चलिए देखते हैं इसका अन्य विकल्प का मीनिंग क्या है, यानी अर्थ क्या है। देखिए फ्रेंड्स, रिवील या रिवाइल मतलब होता है गाली देना। ठीक है, वहीं आपका इसका सिनोनिम्स क्या हो जाएगा, एवाउज भी मतलब भी होता है गाली देना। अन्य जो विकल्प दे रखा है, डिस्करेज मतलब हतोत्साहित करना, साइलेंस मतलब शांति, खामोशी। ठीक है, इनसाइट मतलब उकसाना और भड़काना। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 रहा फ्रेंड्स, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, तो चलिए सेंटेंस पढ़ते हैं। सेंटेंस है द एज ऑफ द पार्टिसिपेंट्स रिक्त स्थान एन इम्पोर्टेंट फैक्टर ऑन दिस कंपटीशन। ठीक है, ए में है हैज, बी में है डू, सी में आर और डी में है इज। तो आपका इज राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ जो सब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है वो है आपका द एज। ठीक है, द एज। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या बात है। एक्सप्लेनेशन में है दिए गए ब्लैंक में द एज ऑफ पार्टिसिपेंट क्या है आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसके लिए आपका सिंगुलर वर्ब यानी इज का यूज होगा। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं, यानी 16 क्या है आपका, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ठीक है, फिल इन द ब्लैंक्स में क्या करना है आपको, मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करना है। सेंटेंस है ही बिलीव्ड दैट ही हैड स्ट्रक टेरर इन हिज चिल्ड्रंस हार्ट्स बिकॉज ऑफ हिज रिक्त स्थान। ए में कॉमनेस, ठीक है, बी में रेग क्या है रेज, सी में लव और डी में फॉर्चून। तो आपका ऑप्शन नंबर यहाँ फ्रेंड्स बी राइट आंसर हो जाएगा, क्या होगा रेज। ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन क्या है। एक्सप्लेनेशन देखिए, रेज मतलब क्या होता है क्रोध या रोष। ठीक है, अन्य जो विकल्प है जैसे कामनेस या कामनेस मतलब शांति होता है, लव मतलब प्यार होता है, फॉर्चून मतलब सौभाग्य होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 17 आपका क्या है, सेलेक्ट द ऑप्शन दैट कैन बी यूज्ड एज वन वर्ड सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड्स। गिवन ग्रुप ऑफ वर्ड का वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हमको क्या करना है, सेलेक्ट करना है। तो सेंटेंस रहा समवन वर्किंग और एक्टिंग, ठीक है, मिरली क्या है, मिरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका ऑप्शन ए है डेटर। ठीक है, डेप्टर लिखा है लेकिन बी साइलेंट रहेगा, डेटर। बी में है कॉन्स्ट्रक्टर, सी में है प्लेयर और डी आपका क्या है, डी आपका मर्सनरी। ठीक है, मर्सनरी। तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी ही हो जाएगा, मर्सनरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन, देखिए क्या है जो आपका है सम वर्किंग क्या है, सम वर्किंग और एक्टिंग। ठीक है, सम वर्किंग और एक्टिंग मेरली फॉर मनी और अदर रिवार्ड्स के लिए उचित वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन क्या हो जाएगा, मर्सनरी। ठीक है, मर्सनरी या मैसनरी से भी पढ़ सकते हैं। अन्य जो है जैसे क्या, डेटर मतलब ऋणी होता है, कंस्ट्रक्टर मतलब ठेकेदार होता है, प्लेयर मतलब तो हर कोई जानते होंगे कि खिलाड़ी ही होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 की ओर बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 18 क्या है आपका, देखिए 18 है parts of the following sentence have been given as option, one of them contains an error, select the part that contain the error from the given option। चलिए फ्रेंड्स हम लोग देखते हैं क्या है। देखिए सेंटेंस रहा वी आर ऑल क्या है, वी आर ऑल अवेयर दैट आवर इन्वायरमेंट आर दे रखा है। देखिए यहाँ आर नहीं बल्कि इज होगा, क्योंकि इन्वायरमेंट आपका क्या है फ्रेंड्स सिंगुलर है, तो इसके लिए क्या होगा सिंगुलर वर्ब होगा, तो आर नहीं इज होगा। इन्वायरमेंट इज नॉट व्हाट इज यूज टू बी। तो ए में देखिए व्हाट इज यूज बी टू ये सही है, अवेयर टू दैट आवर ये भी सही है, वी आर ऑल ये भी सही है। डी ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा फ्रेंड्स, क्यों इन्वायरमेंटल आर नॉट के जगह पे क्या होगा इन्वायरमेंट इज नॉट। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए एक्सप्लेनेशन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इन्वायरमेंट क्या है आपका सिंगुलर वर्ब, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसीलिए इसके स्थान पर सिंगुलर वर्ब लगेगा इज। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 19 है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। क्या है गिवन वर्ड आपका है फ्राइट। ठीक है, गिवन वर्ड क्या है आपका फ्राइट। ए में है फ्रेंड्स ड्रेड, ठीक है ड्रेड, बी में क्या है कंपोजर, सी में क्या है मोकरी और डी में है आपका ब्रेवरी। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा ड्रेड। ठीक है, फ्राइट का जो सिनोनिम हो जाएगा ड्रेड हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे देखिए क्या है फ्राइट मतलब क्या होता है डर भय, इसका उचित सिनोनिम ड्रेड होगा जिसका मीनिंग भी डर और भय दे रहा है। ठीक है, जबकि अन्य विकल्प जैसे कंपोजर मतलब मानसिक स्थिरता, मोकरी मतलब मजाक उपहास और ब्रेवरी मतलब तो जानते होंगे बहादुरी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। ठीक है, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड को हमें चूज करना है। देखिए ए में क्या है इस्केप, ये गलत दे रखा है, क्यों, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए इस्केप कैसे होता है ESCAPADE। ठीक है, यहाँ ई नहीं होगा,
चलिए बी देखते हैं। बी देखिए प्रोग्रेशन दे रखा है। प्रोग्रेशन में क्या होता है? PROGRESSION होता है, ठीक है। यहाँ एक एस गायब कर दिया है। सी देखिए, सी आपका दे रखा है फ्रेंड्स रेजोनेट या रेजोनेट, ठीक है। रेजोनेट आपका सही है, ये सही है। अब डिस्कवरी देखिए, यहाँ 2 गो सी लगा दिया जो कि एक ही सी होगा, ठीक है। चलिए तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखते हैं इसका सही वर्ड क्या होगा। देखिए रेजोनेट मतलब क्या होता है? गूंजना, ठीक है। अन्य जैसे है क्या है? स्केप मतलब रोमांच, जोखिम। प्रोग्रेशन देखिए, प्रोग्रेशन मतलब प्रगति, डिस्कवरी मतलब खोज, ठीक है फ्रेंड्स। अब हम लोग किधर बढ़ेंगे? कॉम्प्रीहेंशन की ओर। देखिए क्या है आपका कॉम्प्रीहेंशन, डायरेक्ट हम लोग यहाँ से पढ़ते हैं, इतना ना पढ़ के, ठीक है। चलिए कॉम्प्रीहेंशन पढ़ते हैं। महालिया जैक्सन क्या है? महालिया जैक्सन किसी का नाम है। महालिया जैक्सन वाज रिक्त स्थान इनटू द प्रीचर्स फैमिली इन 1911 and she grew up in a riverfront shanty in New Orleans, ठीक है, न्यू ऑर्लिन्स। she was motherless at 5 working as a maid and laundress, ठीक है, laundress in her mid teen, ठीक है। अब आगे कंप्रीहेंशन पढ़ते हैं। आगे क्या है? देखिए आगे क्या है? आगे है एज या लिटिल गर्ल सी वुड रिक्त स्थान टू हर सेल्फ बिफोर सी वेंट टू स्लीप। आगे है समडे द सन इज गोइंग टू शाइन डाउन ऑन मी, ठीक है, इन सम फार अवे प्लेस इन परस्यूट ऑफ द ड्रीम। महालिया मिग्रेटेड टू शिकागो, ठीक है। आगे है व्हेन शी वाज स्टिल a teenager, she never expected to support herself by singing, and by the time I joined her, the hands she used to expressively in her performances, ठीक है, had रिक्त स्थान and helped her earn a living as a hotel maid, factory worker, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद आपका है ब्यूटिशियन एंड फ्लोरिस्ट, but her remarkable रिक्त स्थान brought her more and more invitations to signet funerals, ठीक है, in churches, at concerts, and through her warm friendly personality and a life, ठीक है। उसके बाद है बेस्ट ऑन। देखिए अभी एक वर्ड में आप लोग क्या देखे थे कि बेस्ट एट दे रखा था, तो बेस्ट के बाद हमेशा क्या आता है? 1, ठीक है। बेस्ट ऑन साउंड स्पिरिचुअल वैल्यूज एंड हार्ड वर्क सी इवेंचुअली, ठीक है, इवेंचुअली फाउंड हर प्लेस इन द सन, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप लोग को देखिए क्या बोल रहे हैं हम बार बार कि पैसेज बार बार जो है ना आप लोग 2 बार जरूर पढ़िएगा, ताकि पैसेज क्या है, क्या भावार्थ दे रहा है, क्या बताना चाह रहा है, ये मीनिंग आपको समझ में आएगा, ठीक है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स की ओर। देखिए आपका फिल इन द ब्लैंक्स 1 है, क्या है? मतलब आगे है महालिया जैक्सन वाज फिल इन द ब्लैंक्स 1 इनटू या प्रीचर्स। तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 1 का ऑप्शन। ए में क्या है? एडोर, बी में वर्न, सी में बॉर्न और डी में स्कॉर्न, ठीक है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या होगा फ्रेंड्स? बॉर्न, ठीक है। तो सेंटेंस हो जाएगा महालिया जैक्सन वाज बॉर्न इनटू या प्रीचर्स फैमिली इन 1911, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स 2 की ओर। उससे पहले देख लीजिएगा एक्सप्लेनेशन आप लोग। एडोर्न मतलब सजाना, वॉर्न मतलब फटा हुआ, स्कॉर्न मतलब खिल्ली उड़ाना, और बॉर्न मतलब तो जानते होंगे कि जन्म लेना, जन्मना, ठीक है। अब फिल इन द ब्लैंक्स 2 की ओर बढ़ेंगे। देखिए क्या है? एज ए लिटिल गर्ल सी वुड रिक्त स्थान मैंने फिल इन द ब्लैंक्स टू हर सेल्फ बिफोर सी वेंट टू स्लीप, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका ऑप्शन देखिए क्या है? ए में है ग्लिमर, बी में क्या है आपका? बी में है प्रोस्पर, ठीक है, डी में है विस्पर और सी में है क्रिस्पर। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्या? विस्पर, ठीक है फ्रेंड्स। क्या हो जाएगा? विस्पर। देखिए एक्सप्लेनेशन क्या है कि विस्पर मतलब होता है फुसफुसाना और धीरे धीरे बोलना। जैसे किसी का चुगली करता है तो कैसे शांत से करते हैं, कोई सुने ना, ये ना सुने, कैसे करते ऐसा ही मतलब विस्पर मतलब फुसफुसाना, धीरे धीरे बोलना, ठीक है। अन्य का जो मीनिंग है ग्लिमर मतलब टिमटिमाना, प्रोस्पर मतलब समृद्ध होना और क्रिस्पर मतलब कुरकुरा, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 3 को। अब आगे पढ़ते हैं। स्लिप तक हो गया था, अब आगे है क्या? समबडी। यहाँ से पढ़ रहे हैं क्या? समबडी
द सन इज गोइंग टू शाइन डाउन ऑन मी इन सम फार अवे प्लेस इन परस्यूट, ठीक है, ऑफ दैट ड्रीम महालिया मिग्रेटेड टू शिकागो व्हेन शी विल स्टिल ए टीनेजर. शी नेवर एक्सपेक्टेड टू support herself by singing, and by the time I joined her, the hands she used to expressively in her परफॉर्मेंस हैड रिक्त स्थान फ्लोर. तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 3 की ओर बढ़ते हैं. आपका ए में है स्क्रब्ड, बी में स्टॉप्ड, सी में क्लब्ड और डी में क्या है ग्रब्ड. ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा. क्या होगा स्क्रब्ड. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए एक्सप्लेनेशन देखते हैं. देखिए स्क्रब्ड मतलब क्या होता है, रगड़ कर साफ करना. ठीक है, स्टब्ड मतलब ठोकर खाना. क्लब्ड मतलब डंडे से मारना या रात्रि गोष्ठी में समय बिताना. और ग्रब्ड मतलब खोजना, पता लगाना. ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका राइट आंसर स्क्रब्ड हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए. देखिए फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ओर बढ़ते हैं. क्या है स्क्रब्ड. हम लोग फिल इन द ब्लैंक्स 3 में स्क्रब्ड भर चुके थे. स्क्रब्ड फ्लोर्स रिक्त स्थान, एंड हेल्प हर अर्न या लिविंग एज या होटल मेड. ठीक है, तो चलिए देखते हैं फिल इन द ब्लैंक्स 4 की ऑप्शन. देखिए ए में क्या है, ए में लाउंडर्ड है, बी में क्या है पॉन्डर्ड है. ठीक है, सी में क्या है अनसोल्डर्ड है और डी में कंसीडर्ड है. तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा लाउंडर्ड. ठीक है, चलिए देखते हैं एक्सप्लेनेशन. देखिए क्या है फिल इन द ब्लैंक्स 4 में लाउंडर्ड. लाउंडर्ड मतलब कपड़ा धोना और सुखाना, प्रेस करना, इसका हिंदी मीनिंग ये होगा. फिर फाउंडर्ड मतलब विचार करना, अनसोल्डर्ड मतलब तोड़ना, हटाना, और कंसीडर्ड मतलब विचार करना. ठीक है फ्रेंड्स, अब फिल इन द ब्लैंक्स 5 की ओर बढ़ेंगे. क्या है देखिए, हम लोग होटल मेड तक पढ़े थे. अब आगे है फैक्ट्री वर्कर, ब्यूटिशियन एंड फ्लोरिस्ट, बट हर रिमार्केबल रिक्त स्थान ब्राउट हर मोर एंड मोर इन्विटेशंस टू सिग्नल फ्यूनरल. तो चलिए फिल इन द ब्लैंक्स 5 की ओर बढ़ते हैं. ए में है कीपिंग स्किल, बी में वॉइस, सी में क्लीनिंग और डी में क्या है आपका ब्यूटी. तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ राइट आंसर हो जाएगा वॉइस. ठीक है, एक्सप्लेनेशन देखिए. एक्सप्लेनेशन है दिए गए ब्लैंक वॉइस का प्रयोग अर्थपूर्ण होगा, जबकि अन्य विकल्प कीपिंग स्किल्स मतलब कौशल रखना, क्लीनिंग मतलब सफाई और ब्यूटी मतलब सुंदरता. ठीक है फ्रेंड्स, तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू, धन्यवाद.